हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवा रहे हैं जिसके मुतालिक शायद आप कुछ जानते हों। तो वो मुल्क कौन सा है? उस मुल्क का नाम दुबई है। बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में वाक़या है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 828 मीटर है। लाखों से आज इसको देखने के लिए आते हैं। दुबई का शॉपिंग मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। दोस्तों, दुबई में बहुत से कल्चर मिलते हुए मालूम होते हैं। तो यहाँ पर 200 मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ रहती हैं। दुबई आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों, दुबई फ्री टैक्स मुल्क है। यहाँ पर ना तो इनकम टैक्स है और ना ही कारपोरेट टैक्स है। ये दुनिया के बिजनेस इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड पोर्ट दुबई में है। दुबई में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जो कि दुनिया में पहले नहीं होंगे। उसमें एक शॉपिंग मॉल और बहुत बड़ा होटल है। दुबई उन 7 स्टेट में से एक है जो मिलकर यूनाइटेड अरब इमारात बनाते हैं। दुबई आइकॉन स्टाइल और लग्जरी होटल के लिए मशहूर है। दुबई इमारात माल में से है और ये बहुत टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। बाम जबीरा दुबई में है जो कि इंसानी तरक्की का शाहकार है। इसकी शक्ल पाम ट्री की तरह है। दुबई का शानदार लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। दुबई में शानदार होटल, रिजॉर्ट और आला किस्म के शॉपिंग मॉल हैं जिनको देखकर बंदा हैरान हो जाता है। दुबई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आर्ट की सरपरस्ती की जाती है। यहाँ पर बहुत सी आर्ट गैलरियाँ हैं, इंटरनेशनल टैलेंट को फ़रोग़ देती हैं। दुबई पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है जिसको आदमियों ने बनाया है। दुबई में हाल ही में ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो कि सिर्फ दुबई में बनाए जाने हैं। दुबई की एक और को भी इसकी ट्रेडिशनल मार्केट जिसको सोक मार्केट कहा जाता है पाई जाती है। दोस्तों, दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है। यहाँ पर 50 मिलियन फ्लावर्स की किस्में पाई जाती हैं। सियाहों के लिए दुबई एक महफूज जगह है, इसलिए टूरिस्ट दुबई का रुख करते हैं। यहाँ टूरिज्म तरक्की कर रहा है। दुबई में क्राइम की शरह बहुत कम है। दुबई में वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल की मशहूर है। दुबई पोर्ट्स एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दुबई खरीदारों के लिए एक जन्नत से कम नहीं है क्योंकि यहाँ हर तरह की खरीदारी की जा सकती है। दुबई एक सराई खिता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत कम बारिश होती है, लिहाजा विंटर में वहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, दुबई एक बहुत बड़ी सोने की मार्केट है। दुबई में सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी मिलती है। दुबई एक बहुत बड़ा तजारती मरकज़ है और यहाँ हर तरह के बिजनेस लोग और ताजिर आके अपनी प्लानिंग तरतीब देते हैं और बहुत से इन्वेस्टर भी यहाँ आकर बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करते हैं। दुबई में लग्जरी होटल का वसी नेटवर्क है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुबई में बहुत सी गोल्ड की किस्में दुबई में बहुत सी किस्मों की गोल्ड पाई जाती है जिसमें ज्वेलरी का डिज़ाइन और बहुत से सोने के जेवरात से देकर जदीद तरीन डिज़ाइन है। बहुत से AI और रोबोट मुख्तलिफ होटलों में काम करते नजर आएंगे। दुबई में नए साल की आमद के सिलसिले में अच्छी तकरीबात होती हैं। दुबई में बहुत सी तकरीबात होती हैं जिनमें सालाना तकरीबात का इनाकाद किया जाता है। दुबई में छोटी किश्ती के जरिए दुबई को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, खुश खुराक लोगों के लिए दुबई एक जन्नत से कम नहीं है। यहाँ दुनिया के हर तरह के खाने मिल सकते हैं। ज़्यादातर लोग दुबई जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ हर तरह की बेहतरीन खुराक मुहैया होती है। यहाँ पर इंटरनेशनल क्यूज़ाइन है जो कि मिडल और ईस्ट, एशियन, ईस्ट यूरोपियन और अफ्रीकन तर्ज की आला दर्जे का खाना पेश किया जाता है। दुबई में सिर्फ एक इमारत है जिसका नाम ट्रैड सेंटर था। दुबई में इस वक्त 15% शहरी और 85% गैर मुल्की हैं। यही वजह है कि यूरोप से लोग दुबई में सफ़र करने के लिए आते हैं। दुबई की पहचान बुर्ज खलीफा है। हर साल लाखों की तादाद में बुर्ज खलीफा देखने के लिए आते हैं। ये वाहिद जगह है जहाँ दाखिले के लिए 200
درہم ادا کرنے پڑتے ہیں۔ برج خلیفہ کی لمبائی 830 میٹر ہے۔ اس عمارت کے 124 فلور ہیں۔ دبئی کی دوسری بڑی عمارت برج العرب ہے۔ یہاں خوبصورت کمرے ہیں اور ان کا ایک رات کا کرایہ تقریباً 1 لاکھ پاکستانی روپیز ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ ملک سہ رہا تھا اور ترقی نہیں کر رہا تھا۔ راشد المکتوم اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ اس نے وہاں پر دبئی میں شریعہ کا قانون نافذ ہے۔ دنیا کے 10 بڑے ہوٹل میں سے 7 اس شہر میں موجود ہیں۔ اس میں اور دنیا کا سب سے بڑا 7 سٹار ہوٹل ہے۔ عرب امارات کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کا رقبہ 3855 کلومیٹر۔ اس شہر کی آبادی کے تقریباً 30 ملین ہے۔ اس میں 85% میں 45% انڈین ہیں، 36% پاکستانی اور باقی دوسرے ممالک سے ہیں۔ اگر دبئی کی ہسٹری کی بات کی جائے تو یہ ریگستان ہوا کرتا تھا۔ 1833 میں بنی یاس کے قبیلے کے لوگ خلیج کے کنارے آباد ہو گئے۔ خلیج ایک قدرتی بندرگاہ تھی جس کی وجہ سے دبئی جلدی ماہی گیری کا مرکز بن گیا اور بعد میں ہیروں اور قیمتی موتیوں کی بھی تجارت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ خلیج کی بندرگاہ پر دکانیں تعمیر ہونے لگی۔ جلدی ان دکانوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہو گئی۔ 20ویں صدی میں دبئی ایک کامیاب بندرگاہ بن گئی جہاں دور دراز کے تاجر تجارت کی غرض سے آنے والے مسافروں سے یہ مارکیٹ دن دگنی تک ترقی کرنے لگا۔ 1903 میں دبئی کی آبادی 30,000 تھی اور ان میں سے 1/4 حصہ غیر ملکیوں کا تھا۔ 1950 کے عرصے میں دبئی سمندری گاب اور کیچڑ سے بھرنے لگی تو دبئی کے شیخ راشد المکتوم نے کھدوا کر گہرا اور بڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک میگا منصوبہ تھا لیکن اس کے بعد دبئی کی بندرگاہ سب سے بڑی بندرگاہ شمار ہونے لگی۔ 1994 میں تیل کی دریافت سے اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ بدل گیا۔ شیخ راشد المکتوم نے تیل کی دولت اس شہر کی تعمیر اور ترقی پر خرچ کر دی ہے۔ آج دنیا کے لوگ دبئی کی سیر کرنے کے لیے کئی ممالک سے آتے ہیں۔ دبئی کا ہوٹل برج العرب ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگا ہوٹل ہے۔ دوستو، دبئی میں لگژری کار کا ہب ہے جس میں بہت سی کار ریس بھی ہوتی ہیں۔ دبئی میں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے لیے دبئی پر بنائی ہے۔ امید ہے آپ اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔